जय गीता भागवत। इस समय आप वृत्तासुर को मारने का कोई उपाय कीजिए, अन्यथा वह सब देवताओं तथा मनुष्य को मार डालेगा। हे प्रभु, वृत्तासुर के कारण आपके सभी दास अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। हे नाथ, आप हम लोगों को दीन तथा दुखी जानकर आपकी कृपा बरसाए। हे परीक्षित, देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर श्री नारायण ने उन्हें सत्तावना देते हुए कहा कि हे इंद्र, तुमने अपने अज्ञान के कारण ब्राह्मण का वध किया, यह सब उसी का फल है। अब हम तुम्हारी रक्षा करने का उपाय बताते हैं, सुनो। वृत्तासुर के शरीर पर कोई अस्त्र आघात नहीं पहुंच सकता, अतः तुम लोग परम तपस्वी दधीचि ऋषि से उनकी हड्डियां मांग लाओ। उस हड्डी का वज्र बनाकर उस पर वृत्तासुर को मारने तथा दधीचि ऋषि के तप के प्रताप से वह वज्र वृत्तासुर के अंग को काट डालेगा। इतना कहकर श्री नारायण जी अंतर ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, श्री नारायण के वचन सुनकर इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर दधीचि ऋषि के पास गए तथा उन्हें दंडवत करके कहने लगे कि हे महात्मन, हम लोग आपके पास भिक्षा मांगने आए हैं तथा आपने कल्याण के लिए आपके शरीर की हड्डी मांगने आए हैं तथा आपके कल्याण के लिए आपके शरीर की हड्डी मांग चाहते हैं। देवताओं की बात सुनकर ऋषि ने उत्तर दिया कि हे इंद्र, तुम्हें अपने शरीर के समान ही दूसरे का शरीर भी समझना चाहिए। जिस प्रकार तुम लोगों को अपना शरीर प्रिय है, फिर तुम लोग मुझे दुख क्यों देना चाहते हो? इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, हम आपसे सत्य कहते हैं, श्री नारायण के आज्ञानुसार ही हम लोग आपकी हड्डी मांगने आए हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी छाया एवं फल फूलों द्वारा अन्य जीवों को सुख पहुंचाता है तथा किसी के द्वारा डाली काटी जाने पर भी दुख नहीं मानता, उसी प्रकार वैष्णव तथा ऋषि मुनि जन भी अपने शरीर को परोपकार के निमित्त समझते हैं। उनका शरीर यदि किसी अन्य प्राणी के काम आए तो उसे देने में कभी नहीं हिचकते। ऐसी बातें कहकर जब इंद्र ने बहुत प्रार्थना की, तब दधीचि ऋषि ने कहा कि हे इंद्र, यह शरीर श्री नारायण जी का दिया हुआ है, अतः यह नाशवान शरीर यदि आप लोगों के काम आए तो इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात अन्य कोई नहीं है। अब मैं योग अभ्यास करके श्री नारायण के ध्यान में निगमन होता हूँ। तुम लोग एक गाय लाकर उसे मेरा शरीर चटवाओ। जब वह मेरे शरीर को संपूर्ण मांस चाट ले तथा केवल हड्डी रह जाए, जब तुम उस हड्डी को लेकर अपना अभिप्राय सिद्ध कर लेना, परंतु इसके पूर्व मुझे तीर्थ स्नान करने की अभिलाषा शेष है। सो यदि आप लोग आज्ञा दे तो मैं तीर्थ स्नान कर आऊं, इसके बाद आप मेरे शरीर की हड्डी ले जाना। दधीचि ऋषि के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने उत्तर दिया कि हे मुनि, हम इस स्थान पर सब तीर्थों का जल एकत्रित कर देते हैं, आप उसमें स्नान करके अपनी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। ऋषि ने ऐसा करने की स्वीकृति दे दी। तब देवताओं ने पल भर में ही सब तीर्थों का जल लाकर वहां एकत्रित कर दिया। ऋषि ने उस जल में स्नान करने के उपरांत योग अभ्यास द्वारा अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ा दिए। फिर वे श्री नारायण जी के ध्यान में निगमन होकर शिखर बैठ गए। उसी समय इंद्र ने ऋषि के संपूर्ण शरीर में नमक लगवा दिया तथा एक गाय मंगवाकर उससे ऋषि को चटवाया। जब गाय ने ऋषि को संपूर्ण शरीर को चाट लिया तथा केवल हड्डियां शेष रह गई, तब इंद्र ने उस हड्डी को लेकर वज्र बनाने के लिए विश्वकर्मा को दे दिया। जय गीता भागवत।